तो सही जो बात। प्रमोशन हमें मिले, हाँ, हाँ। समथिंग जैसे आज से हमें प्रमोशन मिलने स्टार्ट हुए हुँ। और ऐसे ऐसे करके हमें 6 दिन में 28,000 रुपए का प्रमोशन मिला बढ़िया। और छठवें ही दिन टिकटॉक बैन। मतलब कुल मिला के 1 हफ्ता कमाई की और टिकटॉक बैन और 1 हफ्ता की कमाई 28,000 रुपए। उस टाइम ऐसा था कि बुंदेलखंडी से सब लोग मतलब एक तुच्छ दृष्टि से देखते थे। हमें भी मतलब इतना ज्यादा नकारो लोगों ने कि क्या कर रहे हैं यार, जो देहाती भाषा में बना रहे, मतलब जैसे हम बहुत बड़ो घृणित काम कर रहे हो। ये तरीके से लोगों ने हमें टॉर्चर करो। तो मगर हमने अभी तक जितना समझा है उस टाइम की जो वीडियोस देखी हैं आपकी, कि उसी से लोग कनेक्ट हुए हैं ज्यादा। हाँ, वो लैंग्वेज जो बुंदेलखंडी से ही लोगों ने वो अपनापन जो फील हुआ उन लोगों को। वो चक्कर ये है कि जिसको लोग घृणा समझ रहे थे ना, वही अपनी ताकत बनी। सही बात है। बचपन कैसा था आपका? बचपन अच्छे से याद तो है नहीं है, कैसे बचपन में बचपन जैसा कुछ भाव नहीं है। मतलब जा समझो कि तीसरी या चौथी क्लास तक खिलौनों से खेले हुए हैं। वो के बाद घर गृहस्थी और खेती किसानी पढ़ाई, और शुरू से एक मतलब दिमाग पे ऐसी चीजें चढ़ी रही कि हमें जो बनने, हमें जो करने, हमें वो करने, मतलब छोटे ही से ये चीजें दिमाग पे सवार हो गई थी। तो जो बचपन में जैसे रहते है ना, एक बच्चा बचपना ही में मर गया। तो हालांकि अब बचपना आज जा रहा है धीमे धीमे करके, अब खुद को थोड़ा सा खुश रखने के लाने और नॉर्मल रखने के लाने अब बचपना आज जा रहा है और वो मजबूरी में भी आ रहा है। ऐसे हमें ऐसा मानत है कि अगर खुद को खुश रखने हैं तो अपने अंदर एक बच्चा जरूर जिंदा रहे। सही बात है। स्कूल में कैसे थे आप? स्कूल में बहुत अच्छे थे, मतलब जा समझो कि जौन भी क्लास में रहे तो क्लास टॉपर रहे। हाँ जी, 8वीं तक तो टॉप ही रहे। उसके बाद फिर ऐसे सिहोरा गए निकल के गांव से। सिहोरा में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता, कैसे होते 10-11 गांव के लड़का आते पढ़ भी, तो उते फिर टॉप करबो थोड़ा सा कठिन है। तो लेकिन उते भी सेकंड थर्ड रैंक मारत गए थे। तो स्कूल बहुत अच्छी रही और कुछ स्कूल की यादें भी हैं ऐसी कि बहुत मजेदार यादें हैं। कई यादें जुड़ी हैं स्कूल की। और क्या रहा उस टाइम पे पढ़ाई में और साथ में? पढ़ाई हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। मतलब जा समझो कि हमने अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं करी। कोचिंग करी हमने डायरेक्ट जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी। अच्छा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाने जैसे सागर में बहुत सी कोचिंग है, उतने पे गए। तो जब कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर चुके थे उसके बाद ही हमने कोचिंग स्टार्ट कर पाई। अच्छा। तो उस समय पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी आपकी? देखो, फाइनेंस जो कंडीशन है अपने गांव की फाइनेंशियल कंडीशन, वह थोड़ी सी अजीबोगरीब रही थे। मतलब ऐसी रहती, किसान जो समथिंग 15-20 एकड़ को किसान है, वो के संग जा रहे थे कि वो न तो गरीब कहलाता है और न अमीर। सही बात है। वो की स्थिति बहुत ही ज्यादा घंचक कर रहे थे। मतलब जौन साल फसल अच्छी निकल गई तो बल्ले बल्ले हो गई, और जौन साल फसल डाउन हो गई
तो फिर समझो कि लग गए। और फिर ऐसे लग जाते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा बेकार स्थिति हो जाती। और अपने तो बुंदेलखंड में ज्यादातर सूखा और सूखा से बच जात तो तुषार लग जाते। तो खेती एक प्रकार से बहुत बड़ा जुआ है। और अगर तुम्हारी एक साल उपज गई, अच्छी फसल निकल भी आई धोखे से, तो फिर अगली साल बैठ जाए, ओके अगली साल बैठ जाए, तो जो डेढ़ लगी है, जो मतलब एक कई चीजें मतलब वो बन गया है रूटीन, तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ नहीं है। सही बात तो है। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा ही रही है कि न वो अच्छी कह सकत न बुराई, लेकिन हमारे पास इतनो मतलब घर से सपोर्ट नहीं रहो फाइनेंशियल कि हम कोचिंग कर सकें, महंगी कोचिंग कर सकें या महंगी महंगी पढ़ाई कर सकें कछु भी। तो यहाँ से आप सागर जाते थे कोचिंग करने, तो वो कैसा क्या रहा उस टाइम का एक्सपीरियंस? वो टाइम को एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ो है। मतलब जा समझो कि 10 रुपया लगते हमारे थे बस में, तो 10 इस साइड से और 10 उस साइड से। अब कई बार अगर कंडक्टर ने कह दी कि 10 नहीं 20 ही लग है, तो पतो चलो उन्हें उतनी उतार दो हमारे थे। राहतगढ़ स्टैंड की तो बस रुका थे भोपाल बस। भोपाल बस वहां से आती है, फिर राहतगढ़ स्टैंड पर रुकती है, वहां से फिर सवारी भर के वो फिर सीधी रवाना होती भोपाल के लिए। तो कई बार राहतगढ़ स्टैंड पे उतार दो हमारों की लाने। हम और बिहारी दो जने साथ में भी कोचिंग करी हमारों ने। कई बार हमारे उतार दो कि 10 नहीं 20 नहीं 20 रुपया अगर नहीं दे रहे तो उतर जाओ। तो हमारों के संग कंडीशन जा रही थी कि हमारे पता रही तो भाई 20 में घर लौट के आनी है, तो हमारे 20 ही रुपया घर से लेके जाते। कई बार अगर मान के चलो अच्छी खींच के भूख भी लगी है तो 5 रुपया एक्स्ट्रा रख के नहीं ले जाते कि हम कछु फुल्की खा सके, समोसा खा सके। ऐसी कोचिंग करी हमारों ने। और बिहारी के साथ दोस्ती कब से शुरू हुई थी? वाह दोस्ती तो हमें याद नहीं है, मतलब बहुत पहले से है। बिल्कुल ही मतलब बचपन के ही। चड्डी पर घूमते हमारे चड्डी भी न पहना तो ये जब से है दोस्ती। हाँ। और वो के संगे एक याद जुड़ी हमारों की, हम और बिहारी एक बार का भा के घर पे होदी बनी रही था, हमारे घर में बनी है। हमारे पूरे दोपहर में गर्मियों को समय है, तो हमारों ने लगभग 1 घंटा मेहनत करी, बाल्टी से खींच के होदी भरी, और वो के बाद पूरे कपड़ा उतार दे कि भाई अगर चड्डी गीली हो गई तो भाई घर को पता चल जाए। तीसरी चौथी पड़ते छोटे ही से आते, तो पूरे कपड़ा फेंके और कूद गए उमें, और अच्छे से फिर ओमे हो गए मस्त से ऊधम भी देने लगे, चिल्लाने लगे। तो वही में तो होदी में पड़े पड़े चिल्ला रहे, पीछे से पापा आए। पापा की नींद हराम हो गई थी। तो जैसे ही बिहारी ने देखो, तो बिहारी ने तो पीछे के पीछे दौड़ लगा ली। फिर पापा ने हमें उमें से उठा के सीधो नीचे पटक दिया। ऐसी ऐसी हमारे के संग बहुत घटनाएं हैं जो कछु तो बता नहीं सकता है, इतनी खतरनाक कांड करे हमारे। सही बात है। और ये वीडियो बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये कब हुआ है? वीडियो बनाने को सिलसिला जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट भई और कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। अच्छा। तो हम क्या करते अपने रिवीजन करवे के लाने वे नोट्स जो रहते उनको अपने मुंह से, जो वॉइस रहते ना, वॉइस से आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो कछु भी चीज। अच्छा। अपन जो नोट्स बनाते ना उनको बार बार रटा थे, तो वो रटे में भी का याद हो जाता। कैसे अपन बोल रहे और अपने कान सुन रहे, वो जल्दी दिमाग में सेट होता वह चीज। तो हम का करते कि अपनी जो नोट्स है उनको एक वो पे लिखे, और बढ़िया जैसे मैपिंग है तो उसके लाने अच्छे से डिजाइन करो, और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उनके लाने एक सीट पे लिखो, और फिर वो की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली बोल बोल के, वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। ऐसा ऐसा करके वीडियो डाल वो स्टार्ट करो। लेकिन किस्मत की बात जब लॉकडाउन लग गया तो हमारे भी नोट्स रखे रह गए, और हमें फिर ऐसा लगो कि समथिंग 2 साल वैकेंसी अब नया है। सही बात है। और हुआ भी वैसा, रेगुलर 2-3 साल वैकेंसी नहीं आई फिर। तो कोचिंग सब बंद हो गई? सब बंद हो गई। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, अब तो एंटरटेनमेंट है एक लास्ट ऑप्शन। सही बात है। तो फिर टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट वाली वीडियो स्टार्ट की। हाँ। तो उस चीज का और कहाँ से मोटिवेशन आया, मतलब कहाँ से पता चला टिकटॉक के बारे में और ये सब चीजें? यार हमने एक न्यूज देखी थी कि टिकटॉक स्टार के लाने विधायक को टिकट मिलो। अच्छा। हाँ। हरियाणा साइड कोई टिकटॉक स्टार थी,
लड़की थी वो, हाँ हाँ उसके लिए विधायक का टिकट मिला। हाँ हाँ यार हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। हमने जोखा चक्कर है, तो हमने आए का जो टिकटॉक देखे हम भी। फिर ऐसा करके हमने टिकटॉक डाउनलोड करो और ऊपर जाके वीडियो देखे। तो हमें वो में जो देख पे भी मिलो कि कोई मतलब एक झोपड़पट्टी में रहे बार आदमी महलों तक पहुंच गया टिकटॉक के जरिए। तो ऐसा करके हमें मोटिवेशन मिलो कि यार नहीं इतने भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अच्छा इंटरेस्ट अंदर से भी देते जो चीज देख के लगत के नहीं जो अपन भी कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो काहे न करिए। सही बात है। तो उस टाइम पे किस टाइप की वीडियो बनाई फिर टिकटॉक पे? जो उस टाइम पे ज्यादातर तो हमने लिप सिंक की। अच्छा। जो दूसरे लोगों के वीडियो होते हैं उन्हीं के ऑडियो लिए और उन पे लिप सिंक स्टार्ट कर दी। तो कितने टाइम तक ये चलता रहा टिकटॉक का? समथिंग 8 से 9 महीने। अच्छा। 1800 से 1900 वीडियो बना चुके थे हम और उस पे 10-15 लाइक आते थे वो घर ही घर के परिवार घर के रिश्तेदारों के। हालांकि रिश्तेदारों की तो ही नहीं आते, जो दोस्त रहते मतलब बेचारे सकोच में कर देते कि यार कर नहीं पड़े। मतलब मोबाइल लेके करवा दिया। लेकिन एक दिन भैया आए, भैया बोले कि यार देखो बना तो तुम रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, बुंदेलखंडी में करो। क्योंकि बुंदेलखंडी में कंपटीशन 0 है, कोई कर ही नहीं रहा। और वास्तव में उस टाइम ऐसा था कि बुंदेलखंडी से सब लोग मतलब एक तुच्छ दृष्टि से देखते थे। हमें भी मतलब इतना ज्यादा नकारो लोगों ने कि क्या कर रहे हैं यार, जो देहाती भाषा में बना रहे, मतलब जैसे हम बहुत बड़ो घृणित काम कर रहे हो। ये तरीके से लोगों ने हमें टॉर्चर करो। तो मगर हमने अभी तक जितना समझा है उस टाइम की जो वीडियोस देखी हैं आपकी, कि उसी से लोग कनेक्ट हुए हैं ज्यादा। वो लैंग्वेज जो बुंदेलखंडी से ही लोगों ने वो अपनापन जो फील हुआ उन लोगों को। वो चक्कर ये है कि जिसको लोग घृणा समझ रहे थे ना, वही अपनी ताकत बनी। सही बात है। और वही ताकत की दम पे आज आपके सामने बैठे। उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं था। सही बात, बढ़िया। फिर इसके बाद फिर पैसे वगैरह कब चालू हुए यहाँ से आना? पैसे का तो ऐसा है कि नॉलेज अपन को 0 था। मतलब YouTube का जो मोनेटाइजेशन होता है ना, YouTube पे हमें लगभग 2 महीने हो गए थे काम करते हुए। उसके बाद पता चला था कि मोनेटाइजेशन जैसा कुछ होता है। अच्छा, कंपटीशन वाली वीडियो तो आप पहले ही से डाल रहे थे। वहाँ हमें ये पता नहीं था कि इससे पैसे भी आते हैं। वो तो अपने दूसरे फायदे के लिए डाल रहे थे। वो तो रिवीजन के लिए, बस रिवीजन करना है। अच्छा, एक सीख और मिली लेकिन उस चीज से हमें, अगर आप पैसे को साइड रख के अपने शौक के लिए कुछ करेंगे तो पैसा भी मतलब ऑटोमेटिक आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब, उस काम में भी वो अलग निखार आता है जब आप पैसे को साइड में रख के करते हो। सही बात है। दिमाग में लोभ न रख के एक जज्बा रखो चाहिए कि जा चीज हमें करने है, शौक रखो चाहिए। और शौक के लाने करो तो फिर उतने लोभ की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप सब चीजें हो जाते हैं। तो YouTube पे फिर आपने किस टाइप का कंटेंट डाला? YouTube पे मजबूरी में डालना पड़ा। अच्छा। टिकटॉक बंद हुआ जैसे ही। अच्छा, आप पैसे की बोल रहे? तो पैसे का ऐसा है कि टिकटॉक पे समथिंग 1900 से 2000 वीडियो बन चुके थे। अच्छा। और जी लास्ट के जो 50-60 वीडियो थे बुंदेलखंडी वाले, वो वायरल हुए। उसी से पहचान मिली, उसी से लोग जुड़े और उसी से प्रमोशन मिले। तो जो प्रमोशन हमें मिले समथिंग, जैसे आज से हमें प्रमोशन मिलने स्टार्ट हुए और ऐसे ऐसे करके हमें 6 दिन में 28,000 रुपए का प्रमोशन मिला। बढ़िया। और 6वें ही दिन टिकटॉक बैन। मतलब कुल मिला के 1 हफ्ता कमाई की और टिकटॉक बैन, और 1 हफ्ता की कमाई 28,000 रुपए। उस समय वही बहुत बड़ी बात थी। तो दिल पे लगी थी कि पता नहीं यार, भगवान ने एकदम से हमारे सामने मिठाई रख के और हमसे छीन ली। तो फिर उस पैसे का क्या किया आपने? उस पैसे से हम एक मोबाइल लाए थे और कुछ पुराना कर्जा डला था घर का, वो चुकवाया था।
आज जो आप कंटेंट बना रहे हैं और जो आपने कोविड के समय पे बनाया है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, पहले हमारा एक उद्देश्य रहता एंटरटेनमेंट को, हंसावे को, मनोरंजन को, और आज उद्देश्य रहता कछु सिखावे को या कछु बतावे को, जो लोगों को देख के कछु लगे वे बदलाव करें अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने रहन सहन में कर सकें। अब जरूरी नहीं है कि अपने कंटेंट से लोग बदल जाएं, ऐसा जरूरी नहीं देते, लेकिन अपनी कोशिश जारी थे कि अब ऐसी चीजें बना के दें जो उनसे दिमाग पे कछु चीजें चढ़े। पहले सिर्फ मनोरंजन एकमात्र उद्देश्य रहता कि कॉमेडी कर रहे हैं अपन या कछु भी कर रहे हैं तो सिर्फ हंसावे के लाने, सिर्फ उनको टाइम पास करवे के लाने, लेकिन फिर धीमे धीमे करके चीजें सीखे। और आज अभी कछु मतलब 2-3 महीना पहले एक सीरीज आई थी देसी इश्क, तो वो के माध्यम से अपन ने चीजें बताई थी कि जरूरी नहीं है कि प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो तुम बहुत पुण्य को काम कर रहे हो। प्यार भी करो जाते, लेकिन अपने माँ बाप को तकलीफ देकर प्यार करो जाए, वो प्यार नहीं कहता है। दूसरी बात है कि जब अपनी मतलब एक प्रकार से नाबालिग हो आप, 14-15 साल की एज चल रही, 16 साल की एज चल रही, कम से कम वो टाइम पे प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ो चाहिए। जब आप एक अच्छी एज पे पहुंच जाओ फिर ये सब काम करो। और अगर कोई पिता अपनी मोड़ी के लाने, अपनी बेटी के लाने कॉलेज पहुंचा रहा है तो उनको भरोसा नहीं टोरो। सही बात है। वो पूरे गांव से जा समझो कि पूरे गांव के ताने सुन के भी तुम्हें पहुंचा रहा हो। कई गांव ऐसे हैं जहाँ लड़कियां अगर कॉलेज जा रही या बाहर शहर जा रही तो आसपास के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं आज भी, बिल्कुल, कि फलाने की मोड़ी जा रही है ऐसा वैसा, लेकिन वो सुन के भी अगर भी तुम्हें भेज रहे हैं कॉलेज तक तो कम से कम उनको भरोसा नहीं तोड़ो। बिल्कुल। बहुत से लड़का लड़कियां ऐसे रहते हैं कि कॉलेज के बहाने कांड करे तो बाद में फिर न्यूज में छप जाते हैं, चीज देखते रहता अपन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी गलती चाहिए लड़की के बाप को हमेशा खलनायक बनाओ गाँव में, जबकि ऐसा नहीं है। कई पिता ऐसे भी हैं कि जो अपनी लड़की के कारण मतलब जीवो और मरवे के बीच में की कंडीशन में आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की गलती करे थे, लड़का गलती करे थे, और पिता के लाने पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होने पड़त, बेइज्जत होने पड़त। तो ये चीजें हमने देसी इश्क में बनाई, मतलब बताई, और काफी लोगों को उसे एक नई चीज सीखने मिली और इतने मतलब पॉजिटिव रुझान आए थे उस चीज के। कमेंटें जब आई कि भाई बहुत अच्छी चीज बताई आपने, बहुत अच्छी चीज दिखाई, तो वो से मोटिवेशन भी मिल जाता। तो आज जो आप स्क्रिप्ट बना रहे हो वो ऑडियंस के हिसाब से होती है आपके, कि मतलब लोग ज्यादा पसंद क्या कर रहे हैं, या फिर वो आप अपने हिसाब से बनाते हो कि जो हम सिखाना चाहते हैं? अपने हिसाब से। दुनिया के हिसाब से आप नहीं चल सकते। सही बात है। दुनिया के हिसाब से भगवान नहीं चल पाए सही बात। तो दुनिया के हिसाब से अपन नहीं चल सकता, असंभव है भाई। अगर आप 4 लोगों के साथ बैठो तो कई लोग तो हमें मतलब एक फ्री को ज्ञान दे देते हैं, बुंदेलखंडी छोड़ो, बुंदेलखंडी को दायरा सीमित है, हिंदी पे जाओ, नहीं तो इतनी समट के रह जाओ। जबकि हमें पता है कि यार हम आज जो कछु भी है बुंदेलखंडी की वजह से है। सही बात है। और हमने अब एक सपनों देखो तो कि बुंदेलखंडी में ही सब कुछ करने हैं और बहुत कुछ करने हैं, तो अपने उस सपने को साइड रख के कैसे हम कछु और करने लगे। और 4 लोगों की सुन हो तो हमेशा दिमाग चकर रहा है। सही बात। इसे हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, और अपन को पता है कि जो हम अच्छो कर रहे हैं, जो काम हम अच्छो कर रहे हैं, अच्छी के लाने कर रहे हैं, और इसे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए, तो फिर होते डटे रहो और अपने मन की सुनो और अपने मन को करो। और एक चीज और हमने देखी कि जो हमें अच्छो लग रहा हो वो संसार को अच्छो लगा थे। मतलब जब हम स्टोरी लिखा थे हमें लगा कि हाँ आज बहुत अच्छी है, तो वास्तव में उसके रिजल्ट अच्छो मिला थे, वायरल होते, लोगों पर कमेंट करा थे, लाइक करा थे।
और जो चीज लिखते टाइम खुदा ही को मन नहीं हो रहा हो जबरदस्ती लिखा, कई चीजें हमें जबरदस्ती लिखना पड़ता, फलानी चीज को ट्रेंड चल रहा है वो पे बनाओ। बहुत से फोन आए कई लोगों के, आप बोल रहे हैं ना तो भाई कहानी आ जाते थे, कबों सुनने भी पड़ा थे, ऑडियंस की भी सुनने पड़ा था, लेकिन वो चीज फैल जाती। वो कहते हैं ना कि बाजार के लिए तो नहीं लिखने लगे। सही बात है। तो आज जब लोग आपके लिए भीड़ लगाते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? सौभाग्य। लेकिन एक अपवाद है में, हाँ, कि मान के चलो आपको कोई करीबी, आपको दोस्त, आपको रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, आप उसको देख भी जा रहे हैं, आप बहुत अर्जेंट में जा रहे हो, आपको तो पहुंचना जरूरी है, नहीं तो सामने वाले की कंडीशन बिगड़ जाए, और आप उतने जा रहे हैं, उसी टाइम में यदि 4 जने आपको हाथ पकड़ ले तो भैया सेल्फी, भैया रुको, फिर थोड़ा सा मतलब तकलीफ देने लगती वो चीज है। सही बात। बाकी तो सौभाग्य है। अब आपको एक किस्सा बता रहा, जब बिहारी को एक्सीडेंट भाव, तो बिहारी अंदर आईसीयू में हते, और हम जब उते बाहर पर्ची कटवा भी आए कि जल्दी से अंदर हो जाए, उते हमें 4-5 जनों ने पकड़ लाओ, और पीछे सुना ही नहीं रहे कि हम काय को आए हैं। तो उते दुख होते कि भाई अगर कोई उल्टी सीधी जगह पे है, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक रखो कि भाई आए काय के लाने हो, भाई का कैसो परेशान हो रहा हो, तो एक बार पूछ ले कि भैया परेशानी का है, हम कछु मदद कर सकत का, तो उते थोड़ी सी इंसानियत लगा थे। नहीं तो कलाकार के लाने आप सिर्फ एक वो नजर से नहीं देखो चाहिए, वो अपने बीच को अपने दोस्त भी समझो चाहिए। हालांकि सब प्रकार के लोग, कुछ अच्छे लोग भी मिले जो कि भैया आप बैठो, हम करवा रहे जी सब चीजें, कि तुम्हें दुख है तो तुम बैठो एक साइड, हम करवाएं दे रहे जी सब चीजें। तो कई जगह फायदा भी हो जाता, कई जगह थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाती। बिल्कुल। और कम उम्र में आप इतने पॉपुलर हो गए, इतने लोग जानते हैं आज बुंदेलखंड में आपको, तो मगर फिर भी आप इतने पॉपुलर होने के बाद भी इतने हम्बल हो, है ना, इतने विनम्र हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? एक के पीछे कारण शायद हम जो ही मानते हैं कि हमने सब प्रकार को समय देख लो छोटी सी उम्र में। मतलब जा समझो कि ऐसे ही जाड़े ठंड के दिनों में हम रातों रात खेतों में खड़े रहे, और पढ़ाई हमारी ऐसी भई है कि ऐसो अंदर फंसा के जीपीएच ले जाते गाइड 11वीं 12वीं में, और उते भैंसें ऐसी चल रही रहती, और हम उते पढ़ रहे रहते। तो कल पेपर है और आज फिर भी हमें उते जाने का, ऐसे वो भी एक बहुत जरूरी काम रहता। बिल्कुल। कि अगर एक दिन घरे बंद ही रहे हैं तो फिर उनके लाने माल ले आके खुआने पर है बाजार से, और तो बजट न रहता कि मान के चलो उन्होंने चापर खरीद ये सब चीजें खुआ सके, तो चरा भी ले जाने पड़े तुम्हारे पास, एक ही रास्ता है। तो उन्होंने भी चराने हैं, पढ़ाई भी करने, कोचिंग लायक तो कब औकात ही नहीं थी कोचिंग करवेगी, तो कोचिंग तो एक साइड है, कम से कम गाइड ले ली है, तो गाइड को भी पढ़ भी घरे टाइम नहीं है, अब होते चरावे भी जाने मजबूरी है, तो संगे गाइड ले जाते, पढ़ते रहते और चरत रहते। तो ये सब चीजें, और कई स्ट्रगल ऐसे भी हैं जो हम अब नहीं बता सकते, याद नहीं आती कई चीजें समय पे याद आते, जब उससे जोड़ो कछु अपने सामने इंसिडेंट हुए, सही बात, फिर याद आते यार ऐसा तो हम भी करते। तो हमने एक मूवी देखी है अपन ने सबने, 3 इडियट्स, उसका एक बड़ा फेमस लास्ट में डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? एक के बारे में हम आपसे एक ही चीज कहें कि देखो, हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। मान के चलो अपन ने एक वीडियो अपलोड करी, अब वीडियो में दम है, वीडियो लोगों को अति पसंद आ रही, तो ऑटोमेटिक वह वायरल हुई है, ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर आए, लाइक आए, कमेंट आए, सब चीजें हुई। कैसे उसमें क्वालिटी है, वह काबिल है तो वह काबिलियतों के पीछे दौड़ रही। तो ऐसे अपने आप को काबिल अगर इंसान बना ले तो कामयाब होने में टाइम नहीं लगता। और आदमी का है आजकल रुतबा, कामयाबी और शोहरत, इन चीजों के पीछे दौड़ा थे, उन चीजों को एक साइड रखकर सिर्फ काबिल बनने की तरफ दौड़ो, तो वे चीजें ऑटोमेटिक आ जाती।
शादी के बारे में क्या सोचा है? अब देखो, काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहे थे कि शादी के बारे में सोचने को उतना ज्यादा समय नहीं देता है। हाँ, पहले जरूर सोचते जब कछु न हते, जब सिर्फ एक ही काम देते कि पढ़ाई करने, नौकरी लगाने। अच्छा, नौकरी, सरकारी नौकरी की तमन्ना भी यही से थी कि जल्दी शादी हो जाए। कैसे घरे सब जने कहते कि बेटा अपन बामन है, बामनों में मोड़ियों की कमी वैसा ही है। तो अगर नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, तो छोकरी के लाने नौकरी जरूरी है। ये चक्कर में कंपटीशन की हो रही थी तैयारी। तो उस टाइम क्या बनना था कंपटीशन के थ्रू? वो टाइम पे तो सरकारी नौकरी कछु मिल जाए। हालांकि हमारा सपना तो है तो डिप्टी कलेक्टर बनने को, लेकिन उम्मीद न थी पटवारी बनने की। लगे हते पटवारी के एग्जाम में हम 2 नंबर से रह गए थे, कट ऑफ निकल गई थी। तो हालांकि हमें उम्मीद थी कि नौकरी तो हमारी लग जाए। 2-3 नंबर से अगर रह भी गए थे तो अगली बार एक्स्ट्रा मेहनत कर लें। पढ़ाई अच्छी कर ली थी, कंपटीशन की तैयारी हमने एकदम जी जान लगा करी थी। तो उम्मीद तो पूरी थी। और उस समय नौकरी को टारगेट ऐसा है तो कि जल्दी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। कैसे पैसा कमावे के तो लाखों तरीका है, लेकिन सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है मार्केट में और रिश्तेदारी में, बाखों की नहीं है। लेकिन जब ए में आए और ए में सक्सेस मिली और जब दुनियादारी देखी तो अब पता चला था कि सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है और न पैसे ही सब कुछ है। बिल्कुल। नाम और लोगों को प्यार और दुनिया के लाने कुछ कर सको। एक वीडियो अगर 10 लाख लोगों के चेहरा पे मुस्कान ले आवेगी, मतलब ताकत रखा थे अपनी एक वीडियो, लाखों लोगों के चेहरा पे मुस्कान आ रही, वे खुश हो रहे, उनकी तनक के लाने सही दुख दर्द तकलीफ टेंशन दूर हो रही अगर, तो ज्यादा बड़ी चीज है। सही बात। ये सब शादी आदि को हम थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। तो घर वालों की तरफ से अभी कोई है प्रेशर शादी को लेके? नहीं, प्रेशर तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर अच्छा सा रिश्ता कम से आए तो फिर घर वाले हम पे प्रेशर डाल हैं जरूर। अभी तक का है कोई ऐसा आव नहीं है। ज्यादातर लोगों के मन में जो बैठे है कि वो तो अपने मन को कर रहे हैं XYZ जो कुछ भी, सो लोग रिश्तेदार भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उन सबको जो इलाज है वो तो मन की कर रहे हैं, वो चक्कर में हम अभी फ्री है। सही बात है। और अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा आपके लिए? अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार हमारे संग बात तो कोरोना की शायद लास्ट स्टेज चल रही थी, जब एक होशंगाबाद के एक फैन है हमारे, मतलब हमारे दोस्त के दोस्त आए वे हमारे फैन है। तो उनने जब कमेंट करी थी कि भाई हमारी माता जी 15-20 दिन से लकवा से पीड़ित थी और वे चेहरा से कोई मूवमेंट न दे रही थी, न रोवे की न हंसवे के, और आपके वीडियो रेगुलर हमने 5-6 दिन दिखाए, वो एक दिन भी हंस पड़ी। तो बा कमेंट देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली थी कि जा हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात। और वैसे भी कई हैं, जैसे अभी बुंदेलखंड रत्न जो पाटन गए थे हमारे, तो बुंदेलखंड रत्न सम्मान करो तो की जनता ने, तो ऐसी बहुत छोटी छोटी उपलब्धियां हैं। एक और उपलब्धि है जो हम बहुत बड़ी मानत है, हमारे गांव के 2 चाचा रहे रानगर गए थे माता के। अच्छा। तो उतने कोई नैन से पूछी कि भैया कहाँ से आए, जी कहने लगे हंस रही से। तो उन्हें बिठा रो, वीडियो देखते हुए फैन होते हैं, उन्हें बिठा लो, चाय पिलवाई, और वो संजी और इतने प्रसन्न सुबह के पिताजी से चर्चा कर रहे यार मोड़ा ने तो कर रो नाव कर रो है, खातिरदारी हो गई हंस रही को नाव बताए से। तो उतने से पापा को भी थोड़ा सा ध्यान वो तरफ गो, नहीं तो पहले उन्होंने तो पता नहीं जो का करत रहे थे। हालांकि रोको उन्हें कबो नहीं है। हाँ, मतलब उनको सपोर्ट शुरू ही से रहो। और अब फ्यूचर का क्या सोचा है आपने? फ्यूचर को ऐसा है कि जो कर रहे हैं यही को और अच्छे से ग्रो करने हैं। और दूसरी बात है कि पहले सिर्फ मनोरंजन को उद्देश्य रहे, तो अब थोड़ा सा एक शिक्षा को भी उद्देश्य है कि कुछ चीजों में से निकल के आए, जैसे दिमाग पे चीजें भी लगे।
सोची है कि भविष्य में अपनो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बुंदेलखंड में आए, और कई सारे ओटीटी आए, एक नहीं कई सारे आए, और उन पे काम हुए और अपने तरह की कलाकारों को काम मिले। बहुत से एक्टर हैं पूरी जिंदगी निकल जाती उनकी, लेकिन न तो बॉलीवुड तक पहुंच पाते हैं, तो एक दो रोल में रहते होते ऐसे भी बाहर। सही बात है। और बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हर चीज, लेकिन कई अपने सागर में भी हैं, उनको नहीं मिल पाता प्लेटफॉर्म। तो सोची है कि अगर हमें भगवान ने काबिल बनाओ तो जो उनके अंदर जो कला भरी है वो निखारवे और निकालवे की हम पूरी कोशिश करें। अभी आपको एक फिल्म भी शायद काम किया है अपने फिल्म में। परिधान फिल्म है। संतोष तिवारी जी हैं उसके निर्देशक लेखक, तो उनके साथ काम करो। अच्छा, तो कैसा रहा उसका अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत शानदार कहानी है थी, और शूटिंग करके बहुत कुछ सीखने मिलो होते से। काम करके बहुत अच्छा लगा। थिएटर के सारे आर्टिस्ट होते बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो यही है कि इसी चीज को और कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ, यही के लाने और कितना विकसित कर सका थे, मतलब एक लेवल जहां तक ऊपर जा सके उतने तक लेके जाने, बस यही है कोशिश। बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।